नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जीएस अस्पताल में हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धैर्य प्रजापति जी हैं। आप फिजिशियन, ट्रांसप्लांट के फिजिशियन भी हैं। आपसे बात करेंगे किडनी की समस्या क्या है, इसका इलाज कैसे होता है और किडनी की बीमारियों को लेकर समाज में जो भ्रांतियां हैं, उन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ, नमस्ते। हेलो बस्ती, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर धैर्य प्रकाश प्रजापति है। हम किडनी रोग विशेषज्ञ हैं और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं। हम एज ए कंसल्टेंट चंदन हॉस्पिटल लखनऊ प्रैक्टिस करते हैं और हर लास्ट सैटरडे को हम बस्ती में जीएस हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं 3 से 6। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि हमारे शरीर में किडनी की भूमिका क्या है? किडनी को नॉर्मली हम लोग हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, जिसका काम होता है कि जितने भी गंदगी हमारे शरीर में बनती है, जैसे यूरिया है, क्रेटनिन है और जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकालता है। और और सब क्या फंक्शन होता है? और सब बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे खून बनाना और ब्लड शुगर कंट्रोल करना, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना, ये सब बीपी कंट्रोल करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये मोटा-मोटी ये सब चीज़ें किडनी कवर करती है। सबसे ज़्यादा जो समस्या निकल कर आती है वो किडनी में पथरी की आती है। तो किडनी में पथरी होने का कारण क्या है? इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? पथरी होने का कारण बहुत सारा है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। लाइफ़स्टाइल हम सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ़स्टाइल है। हम लोग सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल बना के रखते हैं, वज़न बढ़ता है, फैट लेवल बढ़ता है, पानी का इंटेक कम होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब आगे चांस बढ़ाते हैं कि किडनी का स्टोन बन सकता है। नमक ज़्यादा खाना, वो भी एक फैक्टर है जो हमारा किडनी स्टोन बनाता है। और एक भ्रांति है कि कैल्शियम खाने से स्टोन बनता है, ऐसे नहीं है। कैल्शियम खाने से स्टोन की संभावनाएँ कम होती हैं, एक ये है। दूसरा ये है, जैसे हम लोग दाल का ज़्यादा सेवन करते हैं, जो यूरिक स्टोन बनाता है। और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें यूरिक एसिड होते हैं। आपका बीन्स हो गए, उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। ये सब स्टोन की संभावना को ज़्यादा बनाते हैं। एक एक हमारे गाँव के स्तर पे एक भ्रांति है कि किडनी की बीमारी एक ऐसी है कि वो जब 1 तिहाई किडनी खराब हो जाती है तब वो पता चलता है। इसमें क्या सच्चाई है? और अगर किसी को किडनी की समस्या है तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? शुरुआती दौर पर वो कैसे जानेगा कि हमको किडनी की समस्या है? हुँ। प्रॉब्लम ये है, 1 तिहाई हो सकता है नॉर्मल है, हम लोग यही बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि डेढ़ 2 ढाई क्रेटिन पे मरीज़ को सिम्पटम नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, 1-2% में पेशेंट। और जो सिम्पटम होता है वो पेशेंट सोच नहीं पाता है कि वो किडनी की दिक्कत है। उसमें क्या दिक्कत होता है? वीकनेस लगता है, भूख नहीं लगती है, उल्टी लगता है, तो क्या सोचता है कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। ये बात सही है, अगर सिम्पटम भी आता है तो उल्टे डॉक्टर के पास जाता है। तो ये बात सही है कि मतलब 1 मतलब क्रेटिन अगर ढाई 3 है तो बहुत कम लोगों को सिम्पटम्स होते हैं जो डॉक्टर के पास जाता है। रही बात कि मरीज़ कैसे मतलब अपने आप को पहचाने कि हमें किडनी की प्रॉब्लम है। दूसरा ये, अगर पेशेंट शुगर का मरीज़ है, तो रिकमेंडेशन यही है कि हर 6 महीने 1 साल पे यूरिन का टेस्ट, किडनी का टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। भले वो किसी डॉक्टर को दिखाता हो, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन हम लोग करेंगे। तो रही बात शुगर में कैसे पता चलेगा, तो शुगर में पता ऐसा चलता है कि जब हम लोग यूरिन टेस्ट कराते हैं तो प्रोटीन आता है। तो वो एक कारण बताता है कि बस शुगर की वजह से गुर्दे में दिक्कत है। तो उससे क्या हो कि 6-6 महीने 1 साल पे कराते रहना है। और आइडियली ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी मरीज़ हो 40 साल के बाद हर साल एक बार पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। आप जीएस हॉस्पिटल में लगातार जो है सेवाएँ दे रहे हैं, तो यहाँ पर मरीज़ों किस तरीके से मरीज़ आ रहे हैं? और इस चाहे ऑपरेट करने की बात हो, इलाज की बात हो, तो यहाँ पर किस तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? हमारे पास मोस्टली सब टाइप के मरीज आते हैं, शुगर से, जो जिनका गुर्दा प्रॉब्लम होता है, जिस स्टोन वाले पथरी की वजह से जो गुर्दा खराब होता है, या फिर गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम होता है, या फिर एडवांस स्टेज में आते हैं। तो सब प्रकार के मरीज हमारे पास आते हैं और जीएस में तो सब सुविधा उपलब्ध है। स्टोन का इलाज उपलब्ध है, डायलिसिस की अच्छी मशीनें अवेलेबल हमारे पास। और गुर्दा प्रत्यारोपण का भी अच्छा उपाय है। तो हम लोग सब तरह की इलाज हम लोग कर रहे हैं। आईसीयू की अच्छी व्यवस्था है, पेशेंट एडमिट होता है और 4-5 दिन में अच्छी तरह सुविधा लेके ठीक भी हो जाता है। भारत सरकार की तरफ से असाध्य रोगी या गंभीर रोगों के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी गई है। तो क्या अगर यहाँ पे इसे ऑपरेट कराना हो या उसका इलाज कराना हो ऑपरेशन के माध्यम से, तो ये आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ पर मिलेगा? हाँ, आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ पे 100% अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे जो किडनी ये खराब हो गई या किडनी में कोई समस्या हो गई, तो अक्सर डोनर की समस्या आती है।
तो डोनर का इंतजाम किन किन लोगों के द्वारा हो सकता है, उसमें कौन कौन लोग, जैसे परिवार के लोग बताते हैं परिवार के लोग मिल जाएं, उसमें क्या मेन चीजें होती है, इसको देख करके डिसाइड होता है कि नहीं अगर इनकी किडनी ट्रांसप्लांट होना है जो भी हिस्सा, तो फिर ये इसमें डोनर की भूमिका में आ सकते हैं। देखिए, किडनी खराब होना मतलब मोर देन अगर 90% किडनी डैमेज है, अगर क्रिएटिनिन मोर देन 6 है, तो मतलब 90% किडनी डैमेज है। प्रॉब्लम आइडियली क्या बुक बोलता हम लोग कि स्टेज 4-5 में हम लोग को मरीज से बात करके फिस्टुला विस्टुला बना के रख लेना चाहिए, जैसे प्लानिंग वे में। लेकिन यहाँ पेशेंट समझता नहीं है, उसको बोलता सर जब तक चलता चलने दीजिए। और रही बात, इवन 6-7 पे भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसको हम लोग प्रीएम्प्टिव बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव मतलब विदाउट डायलिसिस सीधे गुर्दा बदल दो, ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि अगर पेशेंट डायलिसिस पे आ गया है, तो ट्रांसप्लांट बहुत इजी और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आधे आधा खर्चा तो सरकार बियर करती है एज अ सीएम फंड। अब रही बात डोनर कौन हो सकता है, डोनर देखिए फैमिली का ही होना चाहिए, कोई भी आके डोनेट नहीं कर सकता एज पर इंडियन गवर्नमेंट लॉ। ठीक है, तो मान लीजिए अगर फैमिली में है कोई एक लड़का है, तो उसकी अगर उसकी शादी हो गई तो वाइफ दे सकती है, माता पिता दे सकते हैं, भाई बहन दे सकते हैं, दादा दादी, ये लोग आएंगे तो उसमें कोई क्वेरी नहीं उठेगा, डायरेक्ट दे सकता है। हाँ, अगर कोई रीजन की वजह से मतलब सब अनफिट हो गए, तब रिलेशन वाले आते हैं, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, ये लोग भी दे सकते हैं। मतलब फैमिली के रिलेशन में ही होने चाहिए। किडनी जब ट्रांसप्लांट होती है तो ये कहा जाता है कि किडनी पूरी बदल दी जाती है। तो ये थोड़ा-सा एक मिथक है कि उसमें थोड़ा-सा हमको डिटेल में बताइए कि किडनी जब ट्रांसप्लांट होने की बात होती है तो किस स्टेज पे एक तो होता है, दूसरा उसमें कितना परसेंटेज काट करके या जो भी प्रक्रिया उसकी है, तो वो थोड़ा-सा, चूँकि तमाम सारे गाँव के दर्शक हमारे हैं जो ये जानना चाहते हैं सामान्य तरीके से कि अगर इस स्थिति में है तो वो कैसे वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? हम लोग ट्रांसप्लांट की बातें तब करते हैं जब पेशेंट स्टेज 5 में होता है। स्टेज 5 हम लोग कैसे निकालते हैं? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ये हम लोग जीएफआर निकालते हैं क्रिएटिन बेसिस पे। तो जब स्टेज 5 आता है तब हम लोग ट्रांसप्लांट की बातें करते हैं। और ट्रांसप्लांट में किडनी कोई निकालता नहीं है, जो देता है उसका एक किडनी निकाल के हम लोग दूसरे जो जिसका डायलिसिस होता है उसमें हम लोग लगा देते हैं, और उसका जो पुराना गुर्दा रहता है वहीं ऐसा पड़ा रहता है, उसको हम लोग छेड़ते नहीं है। ठीक है, वो गुर्दा हम लोग तब निकालते हैं रेयर केसेस में, जैसे बार बार उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, दोनों गुर्दा में स्टोन है, तो जो रिस्क रहता है कि इन्फेक्शन हो जाए, तो जो ट्रांसप्लांट किडनी उसमें इन्फेक्शन है, या फिर पेशेंट एडीपीकेडी है। एडीपीडी मतलब उसमें जो गुर्दा खराब हुआ सिस्ट की वजह से वो इतना बड़ा हो जाता है कि जगह ही नहीं बचता लगाने के लिए उसमें, या फिर प्रोटीन बहुत ज़्यादा जा रहा है, 15 ग्राम 16 ग्राम नहीं हो रहा है, तो गुर्दा निकाल के ही हम लोग को गुर्दा प्रत्यारोपण करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग गुर्दा निकालते नहीं है, जो नया गुर्दा हम लोग डोनर से लेते हैं उसके ऊपर राइट साइड में मोस्टली 90% हम लोग राइट साइड में लगाते हैं, राइट साइड में लगा देते हैं एक एक्स्ट्रा गुर्दा, मतलब 3 गुर्दा हो गया उसका, 2 खराब वाला एक अच्छा वाला। जो लोग इसके मरीज़ हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और वो सामान्य अपने बजट में इंतज़ाम करके इलाज करते हैं, तो मोटा-मोटी कितना खर्च इसका आता है? मोटा मोटी अगर ब्लड ग्रुप मैच है, ब्लड ग्रुप मैच मतलब ब्लड ग्रुप दो तीन, ए बी ओ ए बी, 4 ब्लड ग्रुप होता है। अगर ब्लड ग्रुप मैच है तो सब कुछ एक्सपेंस लेके 9 से 9.5 लाख होता है। अगर मैच नहीं है, मैच ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, ये इसका भी ट्रांसप्लांट होता है, मैंने खुद 7 ट्रांसप्लांट किया है, मेरा 7वां अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये मिथ बिल्कुल खराब है कि ब्लड ग्रुप मैच नहीं है गुर्दा नहीं बदल सकते। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है स्वैप। स्वैप क्या होता है कि एक पेयर ए बी का है, एक पेयर बी ए का है, तो इसका डोनर इनको दे दिया, इनका डोनर इनको दे दिया, तो उससे क्या हुआ, ब्लड ग्रुप मैच हो गया और इकोनॉमिक हो गया। तो हम लोग स्वैप कर देते हैं, जिससे एक्सपेंस, जैसे एवियन कपड़े में जो मैच नहीं होता उसमें 14 से 15 लाख लग जाता है, कि उसमें कॉलम होता है, टाइटर हम लोग को कम करना होता है। तो सब तरह की सुविधा है। मैच का खर्चा मतलब 9 साढ़े 9 लाख, और अनमैच का खर्चा 13 से 14 लाख, डिपेंड ऑन टाइटर होता है। और उसका मोस्टली गवर्नमेंट उसका जो सीएम फंड होता है उसका 5 से 6 लाख गवर्नमेंट की तरफ से आता है, बाकी जो 3 4 4 5 लाख होता है वो पेशेंट पार्टी को व्यवस्था करना पड़ता है। अगर जीएस हॉस्पिटल में किसी को दिखाना हो तो आप कब यहाँ पर मौजूद रहते हैं? हम हर महीने के लास्ट सैटरडे, मतलब लास्ट जो भी लास्ट संडे, मतलब फोर्थ संडे के प्रीवियस सैटरडे, हम मतलब लास्ट सैटरडे हम मिलते हैं 3 से 6, और कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो महीने में एक बार तो हम रेगुलर आते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी किडनी में कोई संक्रमण ना हो, इसको लेकर के क्या सुझाव देंगे खान-पान में? और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति संक्रमण के दायरे में है, तो प्राथमिक रूप से वो जो उसके सिम्पटम, एक तो आपने बताया बीपी, शुगर और थोड़ा-सा जो चिड़चिड़ापन या जो कुछ सिम्पटम होते हैं। लेकिन अगर वो सामान्य कोई व्यक्ति है
और वो रूटीन में वो जानकारी चाहता है, तो उसके लिए प्राथमिक सामान्य जाँच कौन-सी है? अगर किसी को गुर्दे में इन्फेक्शन होगा, तो क्या होगा, उसको हाई ग्रेड फीवर आएगा और उसको कमर के नीचे पीछे में दर्द होगा, क्योंकि किडनी पीछे होती है, तो वहाँ दर्द होगा, पेन रेडिएट होगा पेशाब में। हाई ग्रेड फीवर, भूख नहीं लगेगा, लो बैक पेन होगा। ये सामान्य पेशेंट की निशानी है। अगर ऐसा हो तो किडनी का जाँच ज़रूर कराएँ। कभी-कभी पेशाब रोकने की हैबिट बहुत होती है, खासकर लेडीज़ में, तो वो इन्फेक्शन ऊपर चढ़ के किडनी को इन्फेक्ट करता है। और सबसे कॉमन इन्फेक्शन डायबिटिक मरीजों में होता है। अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो बहुत कॉमन है कि किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। और रही बात नॉर्मल लोगों में किडनी इन्फेक्शन कैसे बचा जाए, 3-4 मंत्र है, कुछ नहीं है। वेट कंट्रोल रखना है, पानी खूब पीना है, शुगर कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करना है, हमेशा एक्टिव रहना है। बस, इससे कोई और कोई तो रीज़न है भी नहीं। एक आपने महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाओं में किडनी की जो समस्या है, पेशाब करने की, खास करके जो सोशल लाइफ जिनको घर से बाहर निकलना है, या तो ये तो उन महिलाओं के शरीर में पानी की कमी ना हो, तो उसका शेड्यूल कैसे बनाएँ वो कि जो पानी की एक तो कमी ना हो, दूसरा पानी की कमी की वजह से उनको किडनी की समस्या ना हो? मतलब रेगुलर इंटरवल में पानी पीते रहें, पेशाब ना रोकें, पेशाब है तो रेगुलर इंटरवल में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी अगर लॉन्ग टूर मतलब बाय रोड जाते हैं, तो बाथरूम तो हर जगह होता नहीं है। तो लेडीज़ का हैबिट होता है कि जब कोई स्पेशल जगह आएगा तभी हम यूरिन करेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि हर जगह पेट्रोल पंप होता है, गवर्नमेंट का रूल है, पेट्रोल पंप इसलिए टॉयलेट बनाया जाता है कि जो भी जिसको भी करना है वो कर सकता है, मना नहीं कर सकता। तो यूरिन ना रोकें, और इस डर के चक्कर में कि हमें यूरिन लगेगा, कहाँ करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं सोच के रेगुलर पानी पीते रहें। ज़्यादातर महिलाएँ तो संकोच की वजह से नहीं बताती हैं कि साथ में भाई हैं, पिताजी हैं या परिवार के रिश्तेदार के वो लोग कहीं जा रहे हैं, तो संकोच में नहीं बताती हैं। तो उनके लिए थोड़ा-सा आप खुले मन से बताइए। नहीं, संकोच करके तो नुकसान ही है। तो आजकल तो इंडिया बहुत आगे डेवलप हो गया है। ये तो नॉर्मल क्रिया है, ये तो सबको पता है, इसमें संकोच किस बात का? इसमें ओपन रहना चाहिए, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, इसमें नुकसान ही है। रेगुलर पानी जहाँ लगे वहाँ पे बताना है, गाड़ी रुक जाएगी पेट्रोल पंप पे अपना। तो देखिए, अभी हमने बात की डॉक्टर धैर्य प्रजापति जी से, जिन्होंने बहुत विस्तार से किडनी रोग के बारे में, किडनी के संक्रमण के बारे में, इसके बचाव के बारे में, और अगर आपकी किडनी संक्रमित है तो कैसे उसका इलाज हो सकता है, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से हो या सामान्य तौर पर हो। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप सीधे हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसके बाद से जो डॉक्टर धैर्य प्रजापति जी हैं उनसे उसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।